हेलो एवरीवन। मैं मोहम्मद शबीर। मैं आज आप लोगों के सामने कोरोना वायरस 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं इस पे अपना कुछ एनालिसिस देना चाहता हूं क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है दुनिया में। और ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, वुहान सिटी से, और ये अभी जो है शिफ्ट होके यूरोप पहुंचा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, जिनमें से स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली बहुत इसका जो है ज़्यादा शिकार हैं। और अभी जो है ये बीमारी, यूरोप जो है इस बीमारी का नया इपी सेंटर बन चुका है, नया हॉटस्पॉट बन चुका है, जहाँ पे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इंडिया में इस डिजीज़ को, इस बीमारी को काफ़ी कंट्रोल में रखा गया है। और अभी तक जो है इस बीमारी ने इंडिया में 186 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पाया है। तो इसमें हमें जो है, इसमें गवर्नमेंट का जो है अच्छा रोल इसमें हम लोगों को देखता है, क्योंकि इंडिया जैसे डेंस पॉपुलेटेड कंट्री में इस बीमारी को रोकना ये एक बहुत बड़ी बात होता है। तो इसमें जो है हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है मेजर, अच्छा स्टेप्स जो है अर्ली टाइम पे बहुत अच्छे स्टेप्स लेके जो है इस बीमारी को अभी तक कंट्रोल में रखा गया है। तो कुछ इस बीमारी से रिलेटेड कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, जैसे ये इस बीमारी का जो साइंटिफिक नेम है वो है SARS-CoV-2, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2। ये जो नाम देते हैं वो देता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, आईसीटीवी। आईसीटीवी जो है, आईसीटीवी यानी वायरस को नेमिंग करता है। और आईसीटीवी ने ही 11 फरवरी 2020 को इस वायरस का नाम SARS-CoV-2 रखा है। और इस वायरस से जो डिजीज जो लगता है, यानी इससे जो बीमारी जो लगता है उसका नाम है कोविड-19। यानी इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना। कोविड-19 जो है इस वायरस से जो डिजीज लगता है उस डिजीज का नाम कोविड-19 है। और खुद वायरस का नाम है SARS-CoV-2। वायरस का नाम SARS-CoV-2 और इससे जो डिजीज लगता है उसका नाम कोविड-19। तो ये बीमारी किसी को भी लग सकता है, जो किसी भी इन्फेक्टेड जो है पर्सन की कांटेक्ट में जब आप जाएंगे तो उनको ये बीमारी लगने का ज़्यादा मैक्सिमम चांस है। तो ऐसे लोगों से बचना है जो ऑलरेडी थोड़ा सा ये सिम्टम्स जिनमें देखे इस बीमारी का, तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, तो खुद को बचाना है। तो ये बीमारी लगने के बाद ये कुछ जो है सिम्टम्स शो करता है। उस सिम्टम्स में से जो है यानी फीवर होना यानी बुखार होना, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में थोड़ा सा मुश्किल होना, ये एक कुछ माइल्ड सिम्टम्स है। और मैक्सिमम लोगों में जो है माइल्ड सिम्टम्स देखा गया है। तो इससे जो है मतलब माइल्ड सिम्टम्स से रिकवर करने में जो है बहुत सारे लोग जो है रिकवर कर पाए हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये सीवियर हो सकता है, कुछ लोगों में जो है ये बीमारी आपको क्रिटिकल हो सकता है। वो उन लोगों में हो सकता है जिनका इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो। यानी इम्यूनिटी किन की कमज़ोर होता है? जिनकी जो है थोड़ा सा एज जो है ज़्यादा होता है, जैसे 50 से अबो, 60 से अबो, 70 से अबो, 80 से अबो, इन लोगों में जो है इम्यूनिटी जो है ऑलरेडी कमज़ोर होता है। तो इन लोगों को जो है ये बीमारी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, उनमें सीरियस हो सकता है। और जो कैंसर का पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होता है, उनमें भी ये बीमारी आपको सीवियर हो सकता है। और ये उन लोगों में सीरियस जो है सिम्टम कॉज कर सकता है। जब ये सीरियस सिम्टम कॉज करेगा तो ये आपको नमूनिया कॉज कर सकता है, ये किडनी फेलियर कर सकता है और इससे डेथ भी हो सकता है। तो इस बीमारी को समझने के लिए, इस बीमारी को जानने के लिए कि ये बीमारी क्या कर सकता है, इससे क्या हो सकता है, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ फिगर्स रखूंगा। तो ये फिगर्स आप लोगों को तक पहुंचने के बाद आप लोग खुद कंक्लूड करेंगे, आप लोग खुद इससे एनालिसिस करेंगे कि ये बीमारी सच में क्या कर सकता है और ये कितना खतरनाक है, या ये जो है कोई नॉर्मल बीमारी है। ठीक है, तो कुछ फिगर्स बता रहा हूँ। ये फिगर्स जो है आज मैं ये वीडियो 19/3/2020 को मैं बना रहा हूँ, तो ये आज के फिगर्स हैं। आज तक जो है टिल डेट, आज तक इस बीमारी ने पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे 2,30,652 लोगों को इन्फेक्ट किया है। 2,30,652
30,652 लोगों को इन्फेक्ट किया है। उसमें से 9,390 इस बीमारी की वजह से मरा है, जिनका डेथ कॉज हुआ है, और 86,261 रिकवर भी हो चुका है। तो अब हम इसको इंडिया की केस में देखें तो इंडिया में 186 लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हुआ है। 4 लोगों को 4 लोगों का डेथ कॉज हुआ है और 20 लोग जो है इससे रिकवर हो पाया है। तो हम ग्लोबल लेवल पे और इंडिया में इसका डेथ रेशियो देखा, इस बीमारी का जो है डेथ रेट देखे तो डेथ रेट जो है ग्लोबल लेवल पे इसका 3% है, क्योंकि ये बीमारी 2,30,652 में से सिर्फ 9,390 को डेथ कॉज करता है। इसको हम डेथ रेशियो निकाले तो सिर्फ 3% है, और इंडिया में 186 में से सिर्फ 4 लोगों को इस बीमारी ने जो है, इस बीमारी की वजह से वो लोग मरा है, तो इसका इंडिया में डेथ रेशियो है 2%। तो ये जो है इस जो है बीमारी के जो है कुछ फिगर्स हैं। तो अभी जो है करंटली इन्फेक्टेड में जो रिकवरी पा चुका है उनको निकाल के जो करंटली इन्फेक्टेड जो लोगों का मैं फिगर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। तो अभी तक जो है ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में 1,35,001 जो है अभी जो है इन्फेक्टेड है। अभी ये लोग इतने लोग इन्फेक्टेड है इस बीमारी से। उसमें से 1,28,063 में जो है ये जो है माइल्ड हैं, यानी इसमें जो इनमें जो है ये सिम्टम्स जो है जो बिल्कुल माइल्ड हैं, हल्का सा है, ये रिकवरी कर सकता है। और 6,938 ही सीरियस हैं, यानी क्रिटिकल है। क्रिटिकल 6,938। तो इसको हम परसेंटेज में देखें तो 95% में जो है ये माइल्ड हैं पूरी दुनिया में, और सिर्फ 5% जो है पूरी दुनिया में सीरियस है इस बीमारी की वजह से। और यही हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में 166 यानी 166 जो है अभी जो है इन्फेक्टेड है करंटली। उसमें से 164 जो है माइल्ड हैं और 2 लोग जो है सीरियस हैं। तो इंडिया में अगर हम परसेंटेज देखें तो 99% में जो है ये माइल्ड हैं, बहुत हल्का सा है, और सिर्फ 1% जो है इस बीमारी से क्रिटिकल यानी सीवियर है, यानी क्रिटिकल कंडीशन में 1% ही। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि ये बीमारी जो है एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इससे डेथ रेट जो है डेथ ज्यादा कॉज नहीं करेगा, ये तेजी से फैलेगा और डेथ रेट जो है कम रहेगा। तो ऐसी बीमारी को हम कंटीजियस डिजीज कहते हैं। ये एक कंटीजियस डिजीज है, यानी ये तेजी से फैलेगा, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपका जान मतलब बहुत कम चांस है आपका जान ले, और जान मतलब इस बीमारी से अगर कोई मरेगा भी तो वो लोग मरेंगे जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया है, जिनमें जो है क्रिटिकल कंडीशन उन लोगों में जो पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो इससे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस फॉलो करना है अपने आप को इस बीमारी से बचने के लिए, जिसमें आप लोगों को मेडिकल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों तक पहुंचा है तो उनको फॉलो करना है, और इससे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता अगर किसी को लग भी गया ये बीमारी तो उससे जो है पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी लग तो किसी को भी लग सकता है, क्योंकि ये जो है कोई भी इंसान अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो किसी भी इंसान को लग सकता है। ये ज़रूरी मतलब इससे कोई किसी को लगे भी तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, किसी को भी लग सकता है। और अगर लग भी जाए तो इससे पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेडिकल जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपना टेस्ट कर लीजिए, और अपने आप को जो है मेडिकल जो लोग हैं उनके आप सर्विलेंस में रह के इस बीमारी को आप जो है डिफीट कर सकता है। इस बीमारी से हम फाइट कर सकते हैं। और किसी में भी अगर ये सिम्टम्स जो है अगर देखें तो उनको जो है खुद को डॉक्टर के पास नहीं जाना है, खुद चल के नहीं जाना है। अगर आप लोगों में से अभी देखो अभी तक तो कंट्रोल में है, लेकिन ये बीमारी कभी भी आउटब्रेक हो सकता है। यानी आउटब्रेक मीन्स ये कभी भी इंडिया में जो है फैल सकता है। अगर मतलब खुदा ना खास्ता ये बिल्कुल तेजी से फैल गया और हम में से किसी को भी ये बीमारी अगर लगा तो हमको खुद नहीं जाना है वहाँ
वहाँ डॉक्टर के पास, क्योंकि अगर हम खुद जाएंगे तो हम रास्ते में बहुत सारे लोगों को ये इस बीमारी की वजह से हम जो है अपना इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अलग अलग स्टेट्स में इसका कुछ नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर्स दिया हुआ है, तो वो आपको नेट पे अवेलेबल हैं। तो उन नंबर्स को आप अपने मोबाइल में सेव रखोगे और उन नंबर पे आप कॉल करके मेडिकल वालों को कॉल करके जो है आप मेडिकल हेल्प आपको मिलेगा। फिर आप लोग आपको लेने आएंगे, फिर उसके थ्रू जो है तब तक जब तक मेडिकल वाला ना आए तब तक आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके सिर्फ क्वारंटीन में, यानी बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप को जो है दूसरे लोगों का मिनिमम जो है कांटेक्ट में जाना है, बिल्कुल कम लोगों से आपको मिलना है, क्योंकि आपकी वजह से ये बीमारी जो है बहुत सारे लोगों में रैपिडली फैल सकता है। तो इससे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर लग भी जाए तो आपको जो है खुद चल के नहीं जाना है मेडिकल में, आपको जो है इन जो आपको दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर्स पे जो है आपको कॉल करके जो है आपको मेडिकल हेल्प मिलेंगे। और इसी तरह से हम लोग इस बीमारी से फाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।